धन्यवाद गिरिडीह। फेज 1 के बाद अब फेज 2 का शुभारंभ। वास्तु विहार एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, बंगलो ही बंगलो। कॉन्टैक्ट नंबर 6205510322 और 9534095340। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। आवास योजना में 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धरा गया जमुआ प्रखंड की चरघरा पंचायत का मुखिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की कार्रवाई। सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री पूजा, बरगद पेड़ की परिक्रमा कर बांधा रक्षा सूत्र, पति की लंबी आयु की कामना। बहुप्रतीक्षित बरगंडा सिरसिया पुल का उद्घाटन को लेकर तैयारी पूरी, ग्रामीणों में उत्साह का माहौल। किरण पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने नीट की परीक्षा में मारी बाजी। तौसीफ कमर ने 99.55 परसेंटाइल लाकर विद्यालय का नाम किया रोशन। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना इलाके में गुरुवार को एक मुखिया घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने जमुआ थाने के नजदीक 9,000 रुपए घूस लेते हुए जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उन्हें अपने साथ धनबाद ले गई। मिली जानकारी के अनुसार घूसखोर मुखिया महावीर दास अबुआ आवास योजना को लेकर खरगो निवासी बालेश्वर राय से घूस की मांग कर रहा था। इसके बाद बालेश्वर राय ने एसीबी से शिकायत की। शिकायत के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया, जिसके बाद टीम प्लान के मुताबिक जमुआ पहुंची और जमुआ थाना के नजदीक बालेश्वर राय की पत्नी के हाथों घूस का रकम लेते हुए मुखिया को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सप्ताह दिन के भीतर जिले में एसीबी की यह दूसरी कार्रवाई है। इसके पूर्व शनिवार को ही जिले के पीरटा प्रखंड परिसर में 3,000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने पंचायत सचिव मंसूर अली को गिरफ्तार किया था। बहरहाल जिले में निरंतर एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप का माहौल है। वहीं लगातार कार्रवाई के बाद भी घूसखोरी का खेल बदस्तूर जारी है। सनातन धर्म में वट सावित्री पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना गया है। प्रत्येक साल इस वर्ष को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। वहीं जिले भर में गुरुवार को सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रखा। इस दौरान सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार किए वट वृक्ष के पास पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए परिक्रमा भी की और अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना की। वट सावित्री पूजा को लेकर अहले सुबह से ही
शास्त्री नगर, बरगंडा, कचहरी रोड, बरमसिया, मकतपुर, बड़ा चौक, बरवाडी, मोहनपुर, बोड़ो, पचम्बा, आनंद कुटीर, सिहोडी, शिव मोहल्ला, कल्याणी सहित अन्य स्थानों पर वृक्ष के नीचे सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इस दौरान बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर सुहागिनों ने बट वृक्ष को मौली धागा लपेटा और सावित्री सत्यवान की कथा को सुना। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां सावित्री ने यमराज के फंदे से छूटकर अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी। भारतीय धर्म में वट सावित्री पूजा स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे करने से हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब सावित्री पति के प्राण को यमराज के फंदे से छुड़ाने के लिए यमराज के पीछे जा रही थी, उस समय वट वृक्ष ने सत्यवान के शव की देख रेख की थी। पति के प्राण लेकर वापस लौटने पर सावित्री ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए परिक्रमा की। तभी से यह पर्व सुहागिनों द्वारा किया जाता है और पति के दीर्घायु होने की कामना की जाती है। सत्यवान सावित्री के पूजब भेटत तखन सहारा, बर दके सोमा समर मांगब नाहे बहिना, बर दक सोमा समर मांगब ना, सखी सब चलियो सज धज क आई बरसात पूजल, सखी सब चलियो सज धज क आई बरसात पूजल। बरक गाछ में घूमी घूमी का बनबई प्रेमक डोरी, पाकल आम लजौल ढारी का बर मांगब करी जोड़ी। ये बहिना बरक गाछ में घूम घूम का बनबई प्रेमक डोरी, पाकल आम लजौल ढारी का बर मांगब कर जोड़ी। गे बहिना बियनी डोला का बर के शीतल कर बनिना, गे बहिना बियनी डोला का बर के शीतल कर बनिना, सखी सब चलियो सज धज क आई बरसात पूजल, सखी सब चलियो सज धज क आई बरसात पूजल। दीप नैवेद्य चढ़ा। क्यों पूजा किया जाता है? पति के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए हम सब नारी रखते हैं। ये पूजा का बहुत महान त्यौहार मानते हैं। ये पूजा बहुत सर्वश्रेष्ठ है और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि ऐसा रहे ताकि बर गाछ की तरह अपना पति का लंबी उम्र का दुआ करें। छोटी यादव हत्याकांड के 2 आरोपी प्रतीक यादव और राहुल यादव ने गुरुवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि समर्पण से पहले आरोपियों ने मृतक छोटी यादव के परिजनों को जेल से बाहर निकलने के बाद और लोगों की भी हत्या करने की धमकी दी है। इस घटना से मृतक छोटी यादव के परिजन खौफ में हैं। गुरुवार को सदर अस्पताल के समीप मृतक छोटी यादव के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और कोर्ट रोड और सदर अस्पताल के बीच सड़क पर खड़े होकर जमकर हंगामा करने लगे। जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और महिला थाना प्रभारी दीपमाला भी पुलिस जवानों के साथ परिजनों को समझाने पहुंची। काफी प्रयास के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ।
इस दौरान मृतक के भाई का आरोप था कि उसके भाई छोटी यादव की हत्या के बाद हत्याकांड में शामिल आरोपी प्रतीक यादव और राहुल यादव गुरुवार को आत्मसमर्पण करने पहुंचे, लेकिन जब दोनों कोर्ट में समर्पण करने लगे तो कोर्ट जाने से पहले दोनों आरोपियों ने पूरे परिवार को धमकी दी और कहा कि अभी तो सिर्फ उनके घर में पिता और भाई छोटी यादव की हत्या हुई है, जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी भी हत्या होगी। गौरतलब है कि जमीन विवाद को लेकर सीहोडी सिरसिया में दो गोतिया के बीच पिछले कई सालों से खूनी झड़प चला आ रहा है और एक माह पहले ही राहुल यादव और प्रतीक यादव समेत उसके भाइयों ने छोटी यादव की हत्या शहर के निखर होटल के समीप दिन दहाड़े चाकू मार कर दी थी। घटना के बाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश बनाए हुए थे। तीसरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को खजूर तोड़ने के विवाद में आपस में भिड़े किशोर ने बीच बचाव को गई एक महिला के सिर में धारदार हथियार से वार कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस दौरान महिला को गंभीर हाल में पहले तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला गुमगी पंचायत के सिमराडी गांव का है। जख्मी महिला बासो राम की 40 वर्षीय पत्नी हेमंती देवी है। बताया जाता है कि बुधवार को खजूर तोड़ने को लेकर हेमंती देवी के पुत्र व एक अन्य किशोर के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बीच बचाव कर विवाद को शांत करवा दिया था। इसी बीच गुरुवार की दोबारा दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। इस दौरान मामला मारपीट तक जा पहुंचा। पुत्र को पीटते देख हेमंती देवी उसे बचाने गई, तभी दूसरे किशोर ने हेमंती देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में हेमंती के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। मामले की जानकारी तीसरी पुलिस को भी दे दी गई है। जब हाथ लगा रही है ना उनके मार बहुत ज्यादा फूल गई ना, माथा तक पूरा गेंद नहीं रहेगा। कैसे क्या हुआ? बाबू का खिजूर पर में बैठवा अच्छा पर जगह डला वाला लगी ऐसे को बैठवा बिछल के नीचे तक लगिए ऊपर से अच्छा पर से पत्थर गिर हम बैठवा के बोल को ना आगे भी चुने ले लांबो ता के अच्छा पर पतला गिर कर बैठा गच्छा पर अभी थोड़ा जाके चुने लगे ऊपर पर जब चुने लगे हम बैठवा गच्छा पर से ना मार को ढाला को गच्छा गिर लटना ला मार लगे से तब अपने मछली से नीचे ऊपर बैठवा के साइड कर तो हम इसको साधन से बोलले रहती हमने दरवाजे लगा दे बोलता हूँ ऐसे लो तोरा मार देबो ये करबो भीतर का दू करे ले बाप रति अपने मार हमने के कौन मालिक को भी मार नहीं तो कौन मारा? वो कोई उतरवा उतरी जो भी मार हमरा से रतिया के ले छारे बाबू जो मियान खुल जे होते जो घर आ समय सरे दो बार में रतिया पर घर आले मार आले तब फिर बुरा दवा दवा लागल के घर ले गल अभी देखा हमर बटवा का छतर खेला ले कर इतना बड़की है 8-9 साल की है पूरा लगा के पकड़ के बगजा के कुआं में दिए जा रहे कुआं में दिए जा रहे चले दौड़ गए उसी को लेकर मारा आपको? मारा लगा फिर माल का झलवा नहीं माल का सेवरे पुत्रवा दिया का और अभी आइलो लाठी पाइना लेके रतिया सबके मारे डंगवे ला अतिया हमर घारा छजवा पर चढ़ गलो तो वहां से खींच के न मिल गए तब वहां से गलो तो अबरी देखो मार दल के छोड़ा के अभी के कइलियो सब वाले गाछा तर जुड़वा तर बैठल हमनियो लिए बैठल का एकरे पुत्रवा आले हमर पोता है
गोदिया में उठा लो जालो कुआं में दिए रे वहां के चाचा जालो के कौन दी जालो ओहे जे मारल को से लड़का ओकर लड़का सूर्य के लड़का कहां से देखनी वहां जो गलिए के चाचा करो दौड़ल के दुई गोटी तब ऐसे कर लड़को गंजिया में हाथ ठुका के ऐसे कर के छोड़ा के यहाँ चिपले हो मैया के छोड़ेंगे कैसे छोड़ियो तो इनखर बेटवा गले तब जाके इनखर बेटवा ऐसे करके गंजिया से छोड़े का तब अभी गले मुखिवा ही बन जाइए मुखिवा देने से आबोले से ओकर मैया रूप पकड़ ले रहा मैया बेटवा मारे लागे तब यहाँ से सब दौड़ल थी हमरा कोई हमर यहाँ बेटे में दूगो हमर डेट भे गले एकेगो है तब घर में के मारा नाम क्या है उसका कौन लगता है आपका कोई नहीं वो के बवार दी गांव के है अच्छा अगर नाम किया का बाबा अगर बाप का नाम है बरगंडा सिरसिया पुल का उद्घाटन 7 जून को होगा। पुल उद्घाटन को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के 6 जून तक प्रभावी रहने के कारण पुल उद्घाटन को रोक के रखा गया था। इस पुल का उद्घाटन गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के हाथों से संपन्न होगा। पुल के उद्घाटन होने से सिरसिया सिहोडी के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। बीते 3 वर्षों से सिरसिया सिहोडी के लोग इस पुल का निर्माण का इंतजार कर रहे थे। पुराने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद सिरसिया सिहोडी के लोगों को 2 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर शहर आना पड़ रहा था। अब पुल के उद्घाटन हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगा। ये पुल उद्घाटन होने जा रहा है माननीय विधायक के द्वारा। कुछ अड़चने जो आ रही थी वो क्या समाप्त हुआ? सब विधायक जी सब सॉल्व कर दिए जी। कल से आवागमन पूरे तरह से चालू हो जाएगी। हाँ, कल से आवागमन चालू हो जाएगी मगर पिच होने में भी लगभग 20 दिन लेट है। कल के समारोह में कौन कौन उपस्थित रहेंगे? माननीय विधायक जी रहेंगे, हमारे सांसद महोदय रहेंगे और बाकी सब सरकारी कर्मचारी जो है डीसी साहब हैं, डीसी रहेंगे, एनडीसी रहेंगे, जो रहेंगे अपना सब। गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में पढ़ाई कर छात्र नीट की परीक्षा पास कर अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। किरण पब्लिक स्कूल के छात्र तौसीफ कमर ने 99.55% परसेंटाइल अंक लाकर न केवल अपने परिवार का बल्कि स्कूल, समाज एवं शहर का नाम रोशन किया है। उसने 677 अंक लाकर ओबीसी कोटे में ऑल इंडिया में 4223 रैंक हासिल किया। वहीं किरण पब्लिक स्कूल के छात्र आयुष शर्मा ने 639 अंक, पुनीता गुप्ता ने 537 अंक, अक्षरा राज 452 अंक, रौनक सौरभ ने 420 अंक, तस्कीन हैदर ने 420 अंक एवं ओबीस रजा ने 415 अंक लाकर विद्यालय का मान बढ़ाया। छात्र छात्राओं के इस शानदार प्रदर्शन से विद्यालय में खुशी का माहौल है। गुरुवार को विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन कर सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर की ओर से सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निर्देशक राजीव रंजन सिंह एवं प्राचार्य राघव भोक्ता ने सफल सभी छात्र छात्राओं को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराकर स्वर्णिम भविष्य हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। वहीं निर्देशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अगले कुछ ही वर्षों में यहां के विद्यार्थी निश्चित रूप से मेडिकल इंजीनियरिंग एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त कर समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्राचार्य राघव भोक्ता ने कहा कि इन सफल छात्र छात्राओं से प्रेरित होकर भावी विद्यार्थी भी अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।
अम्बाडान गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मेरे नीट 2024 में 677 स्कोर आ रहे हैं और इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले अपने ईश्वर को देना चाहता हूँ और फिर अपने पेरेंट्स को और फिर अपने स्कूल किरण पब्लिक स्कूल के सारे टीचर्स को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को और चेयरमैन सर को। इसका तैयारी आपने कहाँ से की है, कैसे कैसे? इसको तैयारी इसके लिए मैंने नीट के एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा का मैंने ये किया था। मैंने कितना दिन में तैयारी हुआ आपका पूरा? ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 569 नंबर थे और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, इसमें मेरे 677 आ रहे हैं। मोबाइल अभी जो बताएं तैयारी मैंने इसके लिए कोचिंग एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से की थी और लास्ट ईयर मेरा 569 था और इस ईयर मेरा 677 आ रहा है। क्या करेंगे आगे, क्या सोचे हैं आप? मैं आने वाले स्टूडेंट को यही बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें और अपने टीचर्स के सारे नोट्स को रिवाइज करते रहें और कोचिंग के मॉड्यूल को फॉलो करें। नंबर लाया राहुल कुमार सिंह है 625, रौनक रंजन है जिसने 573, पुनीता गुप्ता है 537, आकांक्षा राज है जिसने 452, रौनक सौरभ है जिसने 420, तस्किन हैदर है 420 एंड ओएस राजा है जिसने 415 अंक लाया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे रिजल्ट और बेटर हो, हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे करें, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही शुरू से किरण पब्लिक स्कूल का ये रहा कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। परिणाम आप सबके सामने में है। आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी हमारे बच्चे और अच्छे करेंगे। धन्यवाद। गत मंगलवार को नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें हमारे स्कूल किरण पब्लिक स्कूल के तौहीद कमर ने 99.55% ला करके विद्यालय का नाम रोशन किया। शुरू से ही मेधावी छात्र रहा। हम लोगों ने शुरू से ही इन लोगों को बताया कि कैसे जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। हम लोगों ने डायरेक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, बच्चों ने फॉलो किया और आज रिजल्ट सामने में है। सबसे पहले विद्यालय परिवार की ओर से मैं तौहीद को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये कामना करता हूं कि इनका भविष्य उज्ज्वलमय हो। हमारे स्कूल में 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं। 8 क्लास से ही हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा आगे चल करके क्या बनना है। मोटिवेशनल क्लासेस भी होती है, बच्चों की ओपिनियन ली जाती है। उसका जिस तरह के इंटरेस्ट उनको रहता है, वो जो गोल फिक्स करता है, हम लोग उसी अनुरूप उसको मेहनत करवाते हैं। हम लोग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। शुरू से ही बच्चों को डिसिप्लिन माहौल में रखते हैं, संस्कार देते हैं। साथ ही बताते हैं कि पढ़ाई का मकसद केवल उच्च शिक्षा ग्रहण करना नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बनना होता है। जिस भी क्षेत्र में जाओ, मानव सेवा से प्रेरित होकर के काम करो, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं स्कूल में और आशा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे रिजल्ट और बेहतर होंगे। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बराकर नदी के समीप पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को लेकर होर्डिंग लगवाया गया। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी के पास की जगह को क्लब मेंबर्स की निगरानी में सफाई करवाई गई। साथ ही वहां पर नीम, पीपल और इमली का पौधारोपण भी किया गया। वहीं प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए ग्रामीणों के बीच कपड़े की 100 थैलियों का वितरण किया गया। मौके पर क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी शरिया, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, तनुजा भूषण, रश्मि गुप्ता, रिया शर्मा, जूली सहाय एवं अन्य मेंबर्स मौजूद थी। पर्यावरण दिवस आज मनाना है, धरती को सुंदर बनाना है।
सरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन। आज हम लोग यहाँ बड़ाकर पुल के पास में राना ढाबा के पास में आए हैं। यहाँ बहुत ही गंदगी थी। पर्यावरण दिवस है, आज हमारा वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है, तो आज में हम लोग यहाँ की पूरी गंदगी साफ़ करवाए हैं। पूरे जगह को बहुत गंदा था, लोग यहाँ आते थे, बहुत गंदगी थी। और हमने यहाँ एक हुडिंग लगाई है जिसमें नो प्लास्टिक, हमारे कपड़े के थैले हमने बनवाए हैं जिसको वितरण किया है कि नो प्लास्टिक यूज, आप लोग प्लास्टिक मत कीजिए, कपड़े के थैले को ही यूज कीजिए, प्लास्टिक से बचिए और हमारे पर्यावरण को, हमारे शहर को, हमारे देश को बचाइए। आज हम लोग यहाँ पर देश को, धरती को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ ट्री प्लांटेशन भी किया है। धरती बचाओ, वृक्ष लगाओ, धरती बचाओ, ये हमारा नारा है और सभी मेंबर्स हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। इसके लिए हम लोग पर्यावरण के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। धन्यवाद।